पटरी पार वाले कस्तूरबा नगर शक्ति नगर में सीवरेज की खुदाई ने क्षेत्र की प्रमुख सड़कों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। करीब 3 महीने से चल रही बेरहमी से खुदाई ने विकास की आड़ में विनाश की तस्वीरें ही दिखाई है। लिहाजा नागरिक यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि ऐसा विकास तो कभी नहीं देखा। खेतलपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जाने वाली मुख्य लाइनें डालने के लिए अगस्त में खुदाई प्रारंभ हुई थी। 12 से 15 फीट गहराई से खुदाई करने और रिस्टोरेशन ठीक से नहीं होने के कारण काफी परेशानी आई। 5 से 7 बार ट्रक फंस गए तो कई बार पानी की लाइनें भी फूट गई। यातायात के साथ साथ पेयजल व्यवस्था भी गड़बड़ा गई थी। इस जर्जर सड़क पर रहने को लोग घायल भी हुए तो वहीं कई कारोबार प्रभावित भी हुए थे। खुदाई के बाद परेशान नागरिकों ने जब आक्रोश जताया तब जाकर ठेकेदार ने सड़क बनाने का काम शुरू किया, लेकिन बनाई जा रही पेचवर्क वाली सड़क पर भी ठेकेदार घटिया निर्माण करने में लगे हुए हैं, जिसकी पोल निर्माण वाले दिन गुरुवार को ही देर शाम उस समय खुल गई जब एक डंपर निर्माणाधीन सड़क में फंस गया। इस डंपर के फंसने से यह साबित होने लगा है कि भराव कितना कमजोर है, जिसके वीडियो जनता ने ही बनाकर एन टाइम्स को दिए हैं। देखिए किस तरह निर्माण हो रहा है, जिसकी पोल स्वयं जनता ही खोल रही है। 3 महीने से बंद रास्ते, टूटी पाइपलाइन, जर्जर सड़क का खामियाजा जनता ने भुगता। हादसों के जख्म अभी भी अपना दर्द बयां करते हैं। ये देखिए साहब, अभी रोड बन रही है कस्तूरबा नगर की मेन रोड, और ये ट्राला 30 टन का ट्राला भी नहीं है, वजन झेल पा रहा है रोड को। ऐसी भरपाई करके ये लोग लिपापोती करके रोड बना रहे हैं। अभी मैं आपको जरा सा पलट के बताऊंगा। उधर से एक तरफ से डम्पर की रोड बन रही है साहब, और इधर ये ट्राला फंस चुका है। ये देखिए आप, इधर से रोड बनते हुए आ रही है, ये रोड बन रही है डामर की, और इस साइड में ये ट्राला फंसा है साहब। 30 टन का भी नहीं है, और ये इनकी जेसीबी की मदद से इस ट्राले को निकल रहे हैं। कम से कम 10 बार यहाँ पे ट्राले फंस चुके हैं और 10 बार निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ गड्ढा भरने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस पेच वर्क को सौगात बताकर राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए नेता सक्रिय हो गए, जो सड़क की गुणवत्ता को ही नहीं परख रहे। भाजपा नेता मनोज शर्मा और मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित कहते हैं के मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ है। इसका मरम्मत कार्य की मांग यहाँ के व्यापारियों ने काफ़ी दिनों से की जा रही थी, क्योंकि सीवरेज के कारण इस मार्ग की हालत बदतर हो चुकी थी। मुखर्जी मंडल के अध्यक्ष मयूर पुरोहित जी, अभय जी, प्रकाश जी और समस्त व्यापारी गणों ने माननीय विधायक महोदय को भी इसके लिए अनुरोध किया था, और बार बार हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत थे कि यह कार्य जल्दी हो जाए ताकि आवागमन में सुविधा हो, क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी। आज इस क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है कि इस तरह का मरम्मत कार्य आज यहाँ शुरू हो चुका है। आवागमन में काफ़ी समय की समस्या हो रही है, तो सीवरेज मिलेगा कार्य शुरू। हमने इस और सभी ने, मनोज जी, शर्मा, अभय जी ने, प्रकाश जी और वार्ड के कस्तूरबा नगर क्षेत्र के व्यापारियों ने नगर विधायक श्री चैतन्य कश्यप जी को भी इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया। उन्हीं के निर्देश पर हम लोग आयुक्त साहब से मिले और तत्पश्चात इस कार्य को प्रारंभ हुआ। सड़क निर्माण के पहले ठेकेदार को खुदाई के दौरान हुए लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। पूर्व पार्षद पवन सोमानी ने आरोप लगाते हुए बताया, पवन जी, ये कस्तूरबा नगर में डामरीकरण पेचवर्क शुरू हुआ है सीवरेज खुदाई के बाद। क्या ये जो पेचवर्क हो रहा है इसमें कितनी गुणवत्ता है, और क्या जो आपकी मांग थी वो पूरी हो गई है? गुणवत्ता के नाम पर बहुत ही घटिया स्तर का काम किया जा रहा है। मैंने माननीय जिलाधीश महोदय को कुछ दिनों पूर्व इस संबंध में पत्र लिखा कि सीवरेज कंपनी की दादागिरी और नगर निगम के जो जिम्मेदार है इस सीवरेज के, उनके निकम्मेपन के कारण आज पूरा शहर धूल, मिट्टी और कीचड़ से परेशान था। हमारे द्वारा कस्तूरबा नगर के क्षेत्र के आमजन द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार इस ओर ध्यान दिलाया जा रहा था, परंतु सीवरेज कंपनी के ठेकेदार की इतनी दादागिरी है और हमारे निगम के जिम्मेदार उससे क्यों प्रभावित है, ये एक समझ से परे बात है। दूसरा, हमारे द्वारा बार बार निवेदन किया गया कि मेन रोड की ट्रंक लाइन जब डाली गई, बहुत पाइपलाइन फूटी, उन पाइपलाइन को ठीक करने का उसके पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, न उसके पास एक्सपर्ट प्लम्बर है। जैसे तैसे लाइन ठीक कर दी, ऊपर से गारा डाल दिया, फिर ट्रक निकल रहे, फिर लाइन। अभी वर्तमान स्थिति में मेन रोड पे 4 से 5 बड़े लीकेज है, परंतु उसके ओर ध्यान न देते हुए पुनः उस पर डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया। निश्चित रूप से आप 2-4 दिन में देखना, दिवाली का समय
30 टन 40 टन के ट्रक पुनः इस रोड से निकलेंगे, पानी लीकेज है, फिर आम जन को परेशानी होगी। इस सारे कार्य को ठेकेदार करेगा नहीं, हमारे निगम के कार्य करने वाले प्लम्बर, साइट पे काम करने वाले बहुत मेहनत से कार्य करते हैं और पुनः इन सब पाइपलाइन को रिपेयरिंग निगम के कर्मचारी करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से पूर्व में भी बता चुका हूँ, पुनः बता रहा हूँ कि सीवरेज कंपनी के कारण निगम को लाखों रुपए की आर्थिक हानि हो रही है। मेरा आयुक्त महोदय से, जिलाधीश महोदय से आग्रह है कि ये जो रिपेयरिंग का काम चल रहा, इसमें गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है, इस पर जवाबदारी तय की जाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया गया। सुबह जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में मंसूरी समाज कम्युनिटी प्लस संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, पूर्व रेड क्रॉस चेयरमैन महेंद्र गादिया, भाजपा नेता महेंद्र कोठारी के आतिथ्य में रक्तदान किया गया। संस्था अध्यक्ष इरशाद मंसूरी ने बताया, ये हमारे मंसूरी समाज कम्युनिटी प्लस एक हमारा सोशल ग्रुप है समाज का। उस समाज के माध्यम से हमारे सरपरस्त नूरुद्दीन पानी वाले बाबा साहब और हमारे समाज मंसूरी मारवाड़ी समाज के सदर वहीद भाई मंसूरी की सदारत में आज ये हम लोग कम्युनिटी प्लस के माध्यम से ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये आज नई ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हम ये सभी को मैसेज देना चाहते हैं कि रक्तदान महादान, और रक्तदान हमेशा करना चाहिए, किसी की जान बचे, ये बहुत अहम है। और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी है कि किसी की जान बचाना बहुत अच्छी बात है। और अगर एक कीड़ी भी जाती है और उसको पाँव रखते हैं तो उसको हम देखते हैं कि कहीं कीड़ी मर ना जाए, उनकी ये मतलब अदा हमें पसंद आई और हम उसी सुन्नत पर हम चल रहे हैं। खुशी, अमन एवं भाईचारे के त्योहार ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर शहर में अनेकों आयोजन हुए। बीरियाखेड़ी स्थित वृद्धा आश्रम में इस्लामिया हिंद कमेटी ने औषधि पौधारोपण एवं मिठाई वितरण का आयोजन किया। समारोह में मास्क भी वितरित किए गए। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने समस्त मुस्लिम समाज को हार्दिक बधाई दी। इसके अवसर पर हमारे समाजजनों ने उस हमने जो निर्णय लिया, इस खुशी को वृद्धाश्रम में हमारे वृद्धजनों के साथ बांटा जाए, एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम लिया है, जिसके लिए मैं पूरी इस्लामिया हिंद कमेटी के सभी सदस्यों को दिली मुबारकबाद देता हूँ, दिली बधाई देता हूँ। एक बहुत अच्छा निर्णय किया कि इस मुबारक मौके को उन्होंने वृद्धजनों के बीच में समय देकर बांटने का अवसर लिया, बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया। शहर काजी अहमद अली साहब को उनके निवास पर मुबारकबाद दी गई। इस अवसर पर प्रवक्ता जोएब आरिफ सहित कई सदस्य उपस्थित थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस तो नहीं निकाला गया है, मगर हर मोहल्ले के अंदर सब खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयाँ वगैरह बांट रहे हैं और बच्चे वगैरह वो थोड़ा शोरगुल कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, बाकी इन्हें बड़े लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और सब इन्हें शासन और प्रशासन दोनों का इन्हें ख्याल रखते हुए इन्हें इस तरीके से हम ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को हमने मुनक़द कर दिया है और ख़त्म कर दिया है। इंशाअल्लाह फिर कभी हुआ और इस बीमारी की वजह से भी, क्योंकि बीमारी ऐसी फैल रही है, अगर खुदा न खास्ता अगर उसमें कोई एक आ जाता है तो तमाम वो हो जाएंगे, इसलिए हम इस ईद मिलादुन्नबी पे नहीं मनाते हुए इंशाअल्लाह फिर कब आगे आया तो हम उस पर मनाएंगे। पुलिस अधीक्षक रतलाम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसमें जावरा सीएसपी प्रदीप सिंह राणावत के निर्देशन में जावरा शहर में बदल कर वाहन चेकिंग में बड़ी सफलता मिल रही है। जावरा पुलिस को मादक पदार्थ गांजा 5 किलो 100 ग्राम कीमत 40,000 जो बिना नंबर की बाइक स्प्लेंडर को रोकने पर बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ताल नाका क्षेत्र में बिना नंबर की गाड़ी में गांजा तस्कर किया जा रहा है। इसी के चलते पुलिस ने टीम बनाकर 2 लोगों को गांजा मादक पदार्थ की लेन देन करते पकड़ा।
दोनों आरोपियों में से गांजा देने वाला प्रेमदास व लेने वाला विनोद को मौके से गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 40,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया गया कि जब्त गांजा प्रहलाद सिंह डोबरा गंगधार राजस्थान से लेकर आना बताया। फिलहाल प्रहलाद सिंह अभी फरार है। इस मामले में जावरा सीएसपी प्रदीप सिंह राणावत ने मीडिया को बताया, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रतलाम पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी साहब के नेतृत्व में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अभियान चल रहा है। इसी तारतम्य में एक अच्छी सफलता कल हमारे थाना प्रभारी जावरा शहर श्री वीडी जोशी को मिली है। कल मुखबिर सूचना मिली थी इनको कि एक कब्रिस्तान के पास, ताल नाके के पास एक कब्रिस्तान के पास मादक पदार्थ गांजा एक व्यक्ति देने वाला है, एक व्यक्ति लेने आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल इन्होंने वहाँ दबिश दी और दो लोगों को लेन देन करते हुए गिरफ्तार किया, जिसमें गांजा जो लेकर आ रहा था वो प्रेमदास था, रहने वाले घटिया क्षेत्र के हैं, घटिया थाना उज्जैन के रहने वाले हैं, और एक विनोद करके हैं जो जवाहर नगर में रह रहे हैं रतलाम में, इनको देने आने वाला था। इस प्रकार हमने 5 किलो 100 ग्राम गांजा मौके से जब्त किया है। एक बिना नंबर की बाइक भी मौके से जब्त हुई है। ये लगातार, जैसा कि आपको विदित है, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में लगातार जावरा शहर की लगातार सफलताएं हैं मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में। किस तरह का रिकॉर्ड है? अभी रिकॉर्ड की जानकारी ले रहे हैं हम। अभी प्राइमरी ऑफिसर को रिकॉर्ड अभी मिला नहीं है इनका। इतना माल जावरा में आ रहा है सर, आए दिन पकड़ा भी जा रहा है, किन एरिया में सप्लाई होता है कि बाहर लेके जा रहे हैं? हाँ, इसी के बारे में हम इनसे जब हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं तो पुलिस रिमांड इसी बात के लिए ले रहे हैं हम कि जो इस प्रकार से 5 किलो 100 ग्राम गांजा इसने लिया है, इसकी खपत ये कहाँ करता है। हिंदू युवा जनजाति संगठन ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। संगठन 12 सूत्री मांगों के समर्थन में कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था। कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंप कर कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर संगठन को आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। संगठन जिला अध्यक्ष महेश डोडियार ने मीडिया को बताया, बहुत दिनों से, मतलब सालों से भील विश्रांति गृह का एक जो मामला चल रहा है रतलाम शहर में जनजाति समाज के लिए, जो कि हमारे समाज के लिए धर्मशाला है, वो हमें दिलाई जाए। दूसरा, गढ़खंकई माता जी जो कि हमारा आदिवासी समाज की कुल देवी है, वहाँ पर हमारे समाज के जो वरिष्ठ हैं उनको समिति में शामिल किया जाए। तीसरा विषय ये था कि जो इस जिले में अवैध चर्च बने हुए हैं और धर्मांतरण हो रहा है, उसको बंद कराया जाए और चर्चों को हटाकर हमारे समाज के महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाए।